हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें इस सुबह के भोर को दिखाया। मेरे प्रियो, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को जय मसीह की। इस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह चैनल में आप सबों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आप मसीह भाई बहनों को मैं प्रभु की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको परमेश्वर ने आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखा होगा। और मैं हमेशा जो है आपके लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको हमेशा बेस्ट रखे, बेहतर रखे, आपके स्वास्थ्य को, आपके परिवार को, आपके फैमिली को। मेरे प्रियो, आइए हम वचन सुनने से पहले हम जो है एक छोटी सी आराधना करेंगे, एक कोरस गीत को गाएंगे, फिर हम सुंदर वचनों को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो एक बड़ी अनुभव को हमें देता है, बड़ी हमें सामर्थ्य देता है, हमें उन्नति देता है, हमें तरक्की देता है, हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, हम प्रभु की संगति में आ जाएं, अपने आप को तैयार करें इस खुदा के वचन के लिए, कलामों के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयार नहीं रहते हैं। और तैयार ना होने के कारण मेरे प्रियो, आज हम जो है अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें वचन को सुनने के लिए, वचन में चलने के लिए और वचन को अनुभव करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, और हम आराधना करेंगे उस खुदावन परमेश्वर के सम्मुख। आइए आप उनकी उपस्थिति में आइए, आप उसके प्रेजेंट में आइए। आइए सभी लोग हम आंखों को बंद करें और कहें, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तो मैं विशाल बनूं, तो कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है मैं तो मैं विशाल बनूं, तो कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू,
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, सबका है मेरे प्रियो, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी ये गीत गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी ये गीत गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आपने इस आराधना के दौरान अपने आप को तैयार कर लिए हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना परमेश्वर देखता है। हमारा उठने में, बैठने में, सोचने में, बोलने में प्रभु को महिमा मिले, जलाल मिले, महिमा मिले मेरे प्रियो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है वचन खुलने से ही प्रकाशमान होती है। आज हम देखेंगे वचन को। आइए सभी लोग अपने अपने पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल को निकालें, और सभी लोग निकालेंगे निर्गमन 2 अध्याय और 15 पद सभी लोग मिल के पढ़ेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा था, मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिघान देश में जाकर रहने लगा, और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि बिना अनुभव के आप किसी भी स्थान पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस काम को परमेश्वर आप पर पहले ही जाहिर नहीं करता, ताकि आप यह समझ सके कि जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है वह आपकी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ है।
मेरे प्रियो, आज की जो टॉपिक है आप लोग ध्यान से सुनिए। आज की टॉपिक है अनुभव बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके जीवन में अनुभव नहीं है मसीह जीवन में, तब तक जो है आप परमेश्वर के प्लानिंग पर नहीं रह सकते, ना ठहर सकते हैं। अनुभव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं मूसा के विषय में मेरे प्रियो, बाइबल कहती है इस प्रकार। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में निर्गमन की किताब में मूसा के बारे में पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको इजराइलियों का अगुवा होने के लिए चुना था। क्या होने के लिए? अगुवा होने के लिए चुना था। किसको? मूसा को। किसको? मूसा को चुना था। मूसा जब फिरौन के महल में था तो वह एक राजकुमार था। क्या था वो? एक राजकुमार था। कौन? मूसा। क्योंकि फिरौन के बहन ने उसे गोद में लिया था। क्या लिया था? गोद में लिया था। परमेश्वर का पहले से प्लानिंग था, योजना था, लेकिन परमेश्वर मूसा को एक अनुभव देना चाहता था। क्योंकि बिना अनुभव के मेरे प्रियो आप परमेश्वर के उस बुलाहट को नहीं समझ सकते। परमेश्वर आपको अनुभव दे रहा है आपकी बुलाहट में। बिना अनुभव के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई गाड़ी है, किसी गाड़ी को हमें बनाना है तो उसके लिए अनुभव चाहिए। अगर हमें किसी वायरिंग करना है, लाइट के घर का काम करना है, तो हमें अनुभव चाहिए। अगर नहीं अनुभव रहेगा मेरे प्रियो तो क्या करेगा? वो करंट मारेगा और हमें नाश कर देगा। ये तो पूरी जो है घर में जितनी वायरिंग है सब फॉल्ट हो जाएगा। बिना अनुभव के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पे देखते हैं कि मूसा एक राजकुमार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि वह एक इब्री व्यक्ति है, और जब उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति उसकी इब्री भाई को मार रहा है तो उसने उस मिस्री को मार कर रेत में छिपा दिया। जब उसे पता चला कि राजा को यह बात पता चल चुकी है तो वह मिघान देश को भाग गया। वहाँ रुयल नामक याजक की 7 बेटी अपनी भेड़ बकरी को पानी पिला रही थी। मूसा ने उनकी मदद की। तब रुयल ने मूसा को अपने घर में बुलाया और उसकी बेटी ने मूसा की शादी हो गई। उसकी बेटी से मूसा की क्या हो गई? शादी हो गई। मेरे प्रियो, मूसा मिघान देश में 40 साल तक भेड़ बकरी को चराता रहा, और वहां परमेश्वर ने उसकी आत्मिक रीति से तैयारी की ताकि वह इजरायलियों की अगुवाई कर सके। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक उन्हें अनुभव देते रहा। भेड़ बकरी चराने का अनुभव, कि उस भेड़ बकरी को कैसे चराना है, परमेश्वर उन्हें अनुभव दे रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के लिए एक बड़ी बुलाहट थी कि जितने जो है मिस्र में जितने बंधुआई में पड़े हुए लोग थे, इजराइल लोग, तो उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष तक, 40 साल तक भेड़ बकरी को चराने के लिए क्या किया? उनकी तैयारी किया, उनका अनुभव किया। मतलब परमेश्वर ने उसे अनुभव दिया कि कैसे जो है उस भेड़ बकरी को चराना है। 40 साल तक वो चराते रहा ताकि वो इजराइल की अगुवाई कर सके। क्योंकि भेड़ चराना, बकरी चराना मेरे प्रियो एक अगुवाई को दर्शाता है कि कैसे भेड़ को चराया जाता है, कैसे बकरी को चलाया जाता है। परमेश्वर से 40 वर्ष तक जंगल में एक अनुभव को रखा, अनुभव को दिया। जैसे भेड़ बकरी अपने आप नहीं चल सकती, वैसे ही परमेश्वर चाहते थे कि मूसा को अनुभव हो कि उसके लोग भी बिना अगुवे के नहीं चल सकते। मूसा के जीवन में हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित की थी ताकि परमेश्वर उसको अनुभव से भर कर तैयार कर सके। मेरे प्रियो, बकरी अपने आप से नहीं चल सकती। जब तक कोई अगुवा जो है, अगर कोई भी चरवाहा उसको चराएगा नहीं, तब तक वो अपने आप से नहीं चल सकती है। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को
इजराइलियों के लिए चुना था, और ताकि मेरे प्रियो उससे चरा सके, उसकी अगुवाई कर सके। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने के लिए उसने 40 वर्ष तक सोची, 40 वर्ष तक जो है भेड़ बकरी चलाया, ताकि उसको अनुभव हो जाए कि कैसे जो है एक अनजान जो है, कैसे जो है एक बेजुबान जानवर को कैसे चराया जाता है। और इजराइल लोग जो है मेरे प्रियो सब जो है बेजुबान हो चुके थे। कहने का अर्थात यह है कि वो लोग परमेश्वर को भूल गए थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो जैसे मिस्र लोग की बंधुआई, मिस्र में वो बंधुआई में थे, जैसे मिस्र के राजा कहते थे वैसे ही वो करते थे, इसलिए वो बेजुबान थे। और उस बेजुबान को चराने के लिए परमेश्वर ने भेड़ बकरी को चुना मूसा के लिए, ताकि उसको चरा सके, तैयारी कर सके। उस अनुभव को खुदा ने मूसा को दिया। किसको दिया? मूसा की तैयारी करना। मेरे प्रियो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं। सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया तो परमेश्वर ने उसे 30 साल तक क्या क्या अनुभव दिया, बताने का था। मैं वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा रहता है वो और रहेगा ही, क्योंकि मेरे प्रियो वो परमेश्वर है। फिर भी उसको 30 वर्ष तक क्यों लगा? क्योंकि हमें बताना चाहता था परमेश्वर की पहले अनुभव लेना। क्या लेना? अनुभव। 30 वर्ष तक परमेश्वर ने अनुभव देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। अनुभव दिया उसे। मेरे प्रियो हम जानते हैं मेरे प्रियो, जो भी काम करना है हमें, अगर हमारे पास अनुभव नहीं है तो उस काम को हम सही रीति से नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, चाहे गाड़ी बनाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे और कुछ भी हमें बनाना हो, तो हमें अनुभव चाहिए उसके लिए। अगर गाड़ी बनाने का हमारे पास अनुभव नहीं है तो हम गाड़ी को नहीं बना सकते। घर बनाने का अनुभव नहीं तो घर को भी नहीं बना सकते। लाइट बनाने का अनुभव नहीं तो लाइट को नहीं बना सकते। परिवार चलाने का अनुभव नहीं है तो हम परिवार को नहीं चला सकते। उसी तरह मूसा को परमेश्वर ने 40 वर्ष तक अनुभव कराने के लिए उसने 40 वर्ष तक उस राजमहल से बाहर निकाला। अगर सोचिए, अगर वो राजमहल से परमेश्वर बाहर नहीं निकालता तो जो अनुभव उसने किया 40 वर्ष तक, वो अनुभव नहीं कर पाता। याद रखें, आपके जीवन में भी परमेश्वर की तरफ से हर एक चीज पहले से निर्धारित है। परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे एक निर्धारित है हर चीज परमेश्वर के। जैसे जकरिया की किताब में पढ़ते हैं 4:6 में, तो वहां पे लिखा है न बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। न अपने बल से कुछ कर सकते हैं न अपनी शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं, उसकी सामर्थ के द्वारा। आप कुछ भी अकेले अपनी ताकत से नहीं कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति उसके बल और उसकी सामर्थ के द्वारा ही कर सकते हैं। और यही बात परमेश्वर ने मूसा को अनुभव करवाई, ताकि वह सीख सके, परमेश्वर के लोगों को फिरौन के हाथों से छुड़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में क्यों आपको भी अनुभव दे रहा है, आप जो भी दशा में हैं। आज परमेश्वर आपकी भी तैयारी इसी तरह कर रहा है। आपकी और जितने मसीह लोग हैं उसकी तैयारी परमेश्वर इसी तरह करवा रहा है, इसी तरह करवाता है, ताकि आप उस अनुभव को जान ले कि आप कैसे जो लोग हैं, जो बंधुआई में पड़े हैं, जो पाप में पड़े हैं, गुनाह में पड़े हैं, उसे कैसे छुड़ाएं। आपकी भी परमेश्वर क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में लंबे समय से दुख और तलब
या सताव या परेशानी है, आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, लेकिन आप उसे अपनी तैयारी समझें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर आपको चंगा छुटकारा जरूर देगा। आप जो भी दशा में भी पड़े हैं, चाहे बीमारी की दशा में हो, चाहे गरीबी की दशा में हो, चाहे कर्ज की दशा में हो, चाहे दुखों की दशा में हो, सताव की दशा में हो, तो आप ये समझिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपकी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको अनुभव दे रहा है। परमेश्वर आपको उस अनुभव को आपके जीवन में, परमेश्वर उस अनुभव को क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि कैसे आप जो है, जब आप बीमारी में हैं, आप दुख में हैं, तो तकलीफ में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। मेरे को जब हमारे जीवन में दुख रहती है, तकलीफ रहती है, समस्याएं रहती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं खुदा के साथ। वो अनुभव है आपका, ताकि जो लोग जो है इस दशा में, जितने लोग पड़े हैं, जितने लोग इस दशा में हैं, बीमारी की दशा में, दुखों की दशा में, शैतान की दशा में हैं, ताकि आप भी उनकी अगुवाई कर सकें। परमेश्वर इसीलिए आपको उस दशा में रखा है मेरे प्रियो। आप सोचिए मत कि परमेश्वर मुझे 10 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, मैं अभी भी दुखी में हूँ, अभी भी मैं बहुत ही परेशान में हूँ, मुझे 2 साल 3 साल हो गया है। मेरे प्रिय, इस बातों से आप जो है अपने आप को है ना छोटा ना करें, कि परमेश्वर आपकी तैयारी कर रहा है। देखिए, अगर परमेश्वर मूसा की तैयारी, जब वह उस राजमहल से निकाला परमेश्वर ने, तब उसकी तैयारी परमेश्वर ने किया, क्योंकि वहां पे मूसा को किसी भी कमी की आवश्यकता नहीं था। वो तो राजा था, उसके पास खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ा योजना के साथ परमेश्वर ने मूसा को चुना था, ताकि फिरौन के हाथों से इजराइलों को क्या करे, छुड़ा ले। इसीलिए परमेश्वर 40 वर्ष तक उसे अनुभव दिलाया कि कैसे जो है तुम इजराइलों की क्या कर सको, अगुवाई कर सको मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम देखते मेरे प्रियो, जब हम कोई भी तकलीफ में है, दुखों में है, समस्याओं में है, तो परमेश्वर में अनुभव कराता है। जैसे कि मेरे प्रियो, मेरे जीवन में अभी सताव हुआ, सताव मुझे एक अनुभव को दर्शाया कि मुझे कैसे प्रार्थना करना है, मुझे कितने समय खुदा के साथ व्यतीत करना है, मुझे कैसे जो है खुदा में और आगे बढ़ना है। मुझे इस बातों को खुदा ने अनुभव कराया। आज मैं उस अनुभव को महसूस करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब तक हमारे जीवन अनुभव नहीं रहेगा, तब हम लोगों को कैसे जो है पाप से बचा सकते हैं, कैसे जो है बीमारी से बचा सकते हैं, कैसे लोगों को हम मोटिवेशन कर सकते हैं, कैसे उसकी अगुवाई कर सकते हैं। इस बातों को खुदा हमें अनुभव दिलाता है। उसी तरह मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, तो आप ये मत समझिए कि ये मेरी बीमारी है, तकलीफ है, समस्या। ये समझिए कि खुदा आपको तैयार कर रहा है, आपको एक अनुभव को आपके जीवन में डाल रहा है, ताकि आप भी क्या करें, दूसरों को जो बंधुआई में पड़े हैं, जो शैतान के चुंगल में हैं, शैतान के बंधन में हैं, शैतान की जो है शैतान के कार्य में हैं, तो उनसे परमेश्वर जो है आपसे चाहता है कि आप उस अनुभव को लेकर आप उनकी अगुवाई करें। इसीलिए आप इस दशा में हैं, क्योंकि इसीलिए आज की जो टॉपिक है, अनुभव बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास अनुभव नहीं रहेगा मेरे प्रियो, कोई भी काम करने के लिए, तब तक आप अपने परिवार की भी अगुवाई नहीं कर सकते हैं। एक अनुभव चाहिए, परिवार की अगुवाई करने के लिए एक अनुभव चाहिए। उसी तरह परमेश्वर ने आपको, जो समस्या में आप हो, जो भी बीमारी में हैं, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुभव दे रहा है। जिस तरह हम जानते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने 15 साल तक अनुभव दिया जंगल में ले जाकर, तब जाके परमेश्वर, क्योंकि जानता था कि परमेश्वर का जो प्लानिंग है दाऊद के ऊपर बड़ा था। वो जानता था कि इजराइलों का ये राजा बनेगा और इजराइलों की अगुवाई करेगा राजा बनके। इसलिए परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष तक है तैयार किया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसे इजराइलों का राजा बना दिया। उसी तरह परमेश्वर आपकी भी तैयारी कर रहा है। आप जो भी दशा में हैं, परमेश्वर आपको तैयारी कर रहा है, आपको अनुभव दे रहे हैं। जिस तरह कोई भी जॉब पाने के लिए है ना अनुभव को लेना पड़ता है। हमें कोई भी जॉब एक बेक नहीं मिल जाती है, धीरे धीरे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है। वैसे जो है हमें परमेश्वर जो है आपको भी उस अनुभव में रखा है, अनुभव भरा जीवन में रखा है, आपको तैयारी कर रहा है। जो परमेश्वर का योजना है आपके जीवन में, उस योजना के तहत आपकी खुदा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले वह आपको अनुभव कराएगा कि वह वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन, आपके बिना आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, उसके बिना आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे प्रियो, आज आप भी मूसा की तरह अनुभव की तैयारी के नीचे हैं। इसलिए परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखें और उसके वचनों पर भरोसा रखें, ताकि आप भी मूसा की तरह अपनी तैयारी को पूरा करके परमेश्वर के कामों को कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आप भी परमेश्वर के उस प्लानिंग के नीचे हैं, तैयारी के नीचे हैं कि आप भी परमेश्वर को उस कामों को कर सके जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है, जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, जिसके लिए खुदा ने आपको अपनी और बुलाया है। आप सोचिए मत कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, इस बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि खुदा आपको एक अनुभव दे रहा है, अनुभव। हालेलुया। जब ये अनुभव बहुत जरूरी है मसीह लोगों को। जब तक अनुभव नहीं रहेगा तो आप कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे उसे मोटिवेशन करेंगे, कैसे जो है उनको बताएंगे कि हमें प्रार्थना करना है, घंटों घंटों उपवास करना है, कैसे बता सकेंगे? जब हमें प्रार्थना करना है, उपवास करना है, हमें उत्तम बीजों को बोना है, हमें प्रभु की संगति करना है, हमें बपतिस्मा लेना है, कैसे आप अगुवाई करेंगे जब तक आपको ये इस बातों का अनुभव ना हो कि आपने प्रार्थना किया तो आपके जीवन में कौन सा कार्य हुआ, आप जब उपवास रहे तो उपवास में क्या हुआ आपके जीवन में, जब आप वचन पढ़े तो वचन में जब चलने चालू किए तो आपका जीवन में क्या हुआ, जब आप उत्तम बीजों को बोए तो प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया। यह अनुभव है जो खुदा आपको अनुभव दे रहा है, ताकि लोगों को आप मोटिवेशन कर सकें, उनकी अगुवाई कर सकें। कि खुदा ने आपको इसीलिए परमेश्वर ने चुना है ताकि आप परमेश्वर के काम को पूरा करें। अब परमेश्वर का काम क्या है? जो पाप में पड़े हैं, गुनाह में पड़े, उसे छुड़ाना। और किसके द्वारा काम करता है? हमारे द्वारा। परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करता है, जैसे मूसा को इस्तेमाल किया, मूसा की तैयारी किया, मूसा को अनुभव दिया, उसी तरह परमेश्वर आपको अनुभव दे रहा है। देखो, जब वो राजमहल से बाहर निकला होगा, उनके जीवन में कितनी बड़ी दुख आया होगा, तकलीफ आया होगा। जब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था तो वो परमेश्वर ने उसकी योजना के तहत कैसे जो है उसे वहां से बाहर निकाला, ताकि मूसा को क्या कर सके, तैयारी कर सके, मूसा की तैयारी कर सके, मूसा को अनुभव दे सके। आपको भी खुदा एक अनुभव को दे रहा है मेरे प्रियो।
आप मत सोचिए कि परिवार मुझे छोड़ दिए हैं और लोग मुझे छोड़ दिए हैं, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे जीवन में तकलीफ है, दुख, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए खुदा आपको अनुभव दे रहा है। जिस तरह हम देखते हैं बाइबल बताती है उड़ाऊ पुत्र के विषय में, सभी लोग जानते हैं कि कैसे जो है उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में जो है उस पुत्र को, उसके बेटे को कैसे अनुभव दिया परमेश्वर ने। जब वो अपने पिताजी से जब अपने धन दौलत संपत्ति को लेकर दूर दराज चला गया और उसने अपने पैसे को गंदे गंदे कामों में, बुरे कामों में लगा दिया और वहाँ पे अकाल आए और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि जहाँ पे भेड़, जहाँ पे सुअर जो है चराने को उसे नौकरी मिला और जो सुअर खाता था वही वो खाता था। तब उसको अनुभव हुआ कि अरे मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर है। उसको अनुभव खुदा दिलाता है। अपने आप से आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि मैं अपने अनुभव से कुछ भी कर सकता हूं, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आयु के जीवन में आप लोग जानते को अनुभव कैसे हुआ, उसको अनुभव था, अनुभव हुआ, तभी वह कहता था कि मैं जानता प्रभु मेरे लिए सब कुछ तो कर सकता है। परमेश्वर पहले आपको अनुभव कराता है, आपको तैयारी कर रहा है। आप जो भी दशा में हो, आप जो भी परिस्थिति में हो, आप अड़े रहे, खड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर के काम को हमेशा करते रहे, परमेश्वर के योजना के साथ आप बने रहे, परमेश्वर की तैयारी के साथ बने रहे। परमेश्वर की तैयारी के नीचे में है आप। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो, दुख हो, तकलीफ हो, सताव हो, आप उसमें डरे नहीं, बल्कि डटे रहें, खड़े रहें। परमेश्वर आपको भी, फिर वो आपको भी मूसा के समान आपको भी क्या करेगा, अगुवाई करवाएगा। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर मूसा के समान आप भी काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी तैयारी कर रहा है, मेरे प्रिय, सुसमाचार की तैयारी कर रहा है, ताकि आप सुसमाचार लोगों को सुना सकें, लोगों को मोटिवेशन कर सकें कि कैसे हमें ज़िंदगी जीना है, कैसे हमें मसीह में चलना है। इस बातों को खुदा आपको अनुभव करा रहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, जब संगति करते हैं, उपवास रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उत्तम बीजों को बोते हो, तो मेरे प्रिय एक अनुभव है हमारे जीवन का, क्योंकि मैंने उस अनुभव को महसूस किया है। मैं जाना हूं कि खुदा मुझे अनुभव कराया, और अभी भी खुदा हमें अनुभव करा रहा है कि हम कैसे जो है लोगों को मोटिवेशन करेंगे। हमें तैयारी करता है परमेश्वर पहले, ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें, परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। जिस तरह मेरे प्रियो पानी को पकड़ने के लिए एक बर्तन की ज़रूरत होती है, उसी तरह जो है परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को करें। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा जो है जो पाप में फंसे लोग हैं उसे छुड़ाएं, गुनाह में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, गरीबी में पड़े, कर्ज में पड़े, दुखों में पड़े, उसे छुड़ाएं। अपने दुखों पे फोकस ना करें, उसे नज़रअंदाज करें। अपनी तकलीफ़ों पे बिल्कुल जो है फोकस ना करें। आप परमेश्वर के प्लानिंग पर फोकस करें, उसकी योजना पे फोकस करें। इस मूसा की योजना को देखें, मूसा की ओर फोकस करें, दाऊद की ओर फोकस करें, यूसुफ की ओर फोकस करें कि परमेश्वर ने उसे बड़ी योजना के साथ चुना था, उनकी तैयारी की है परमेश्वर ने। परमेश्वर आपको भी तैयारी कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आज की जो टॉपिक था, अनुभव बहुत बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपको अनुभव दे रहा है। प्रभु इस सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को, आपको फाइनेंस को प्रभु आशीष करें।
प्रभु आशीष करे। आमीन आमीन। आइए हम सबको अपने अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु अपने लोगों को अनुभव तो दे रहा है प्रभु जी पिता, मूसा के समान, यीशु के समान, दाऊद के समान मेरे खुदा, अभी जो भी हालात में है प्रभु, बीमारी में है प्रभु, दुखों में है, तकलीफ में है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, तो उन्हें अनुभव दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ताकि बिना अनुभव के बिना कोई तैयार नहीं हो सकता मेरे खुदावन। जो काम के लिए प्रभु तूने अपने लोगों को चुना है मेरे खुदा, वह काम को पूरा करने के लिए प्रभु अनुभव बहुत ज़रूरी है मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पिता, अपने लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करे खुदावन, उन्हें अनुभव दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। बिना तेरे सामर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अगर प्रभु कोई भी पिता परमेश्वर इस चैनल में इस पिता वचन को जो भी सुन रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर, प्रभु तेरा अनुग्रह भरा हाथ उनके जीवन में आ जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं प्रभु। मैं घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। अब प्रभु जो भी परेशानी इनके जीवन में, दुख है प्रभु, इनके जीवन से हर एक दुख, हर एक तकलीफ आउट हो जाए, समझ के सामर्थ्य नाम में आउट हो जाए। और प्रभु जी तेरा अनुभव, तेरा प्रभु आशीष, तेरे अनुग्रह प्रभु इनके जीवन में होने पाए प्रभु, तेरा हाथ इनके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इनके जीवन से तू काम ले प्रभु, जिस योजना के साथ तूने चुना है प्रभु, आपकी महान योजना इनके जीवन में पूरी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आपको खुदा का वचन समझ में आया होगा। हालेलुया। आप खुदा के वचनों में बने रहें, आप वचन जो है हमेशा सुनिए और शेयर भी करिए इसको लोगों के पास, ताकि वो इन वचन को सुन सके कि अनुभव कैसे हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दें, आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को हील करे परमेश्वर, आपको गाइड करे, आपको परमेश्वर आपको अगुवाई करे। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे। हालेलुया हालेलुया। जोरदार ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आप दोनों हाथों उठा के कहे हालेलुया। आइए हम खुदा का धन्यवाद दें, थैंक यू करें खुदा को, हाथ उठा के थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आमीन।